I am Roshni Gaikwad. Today I will discuss about the modern exploring PIL, that is public interest litigation, social justice and complementary principles. So let's start. हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। हम इंट्रोडक्शन में जानते हैं पीआईएल की शॉर्ट हिस्ट्री, पीआईएल कहाँ से एडोप्टेड कंसेप्ट है, मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस एंड सोशल जस्टिस का मतलब और प्रिंसिपल्स जानते हैं इस पीपीटी में। तो हिस्टोलॉजिकल बैकग्राउंड देखते तो पीआईएल ये एडोप्टेड कंसेप्ट है इंडियन जुडिशियरी ने अर्ली 1980 में अमेरिकन लॉ से ये कंसेप्ट एडोप्ट किया है। तो इसका मेन रूट एंशिएंट लीगल सिस्टम को हेल्प करने के लिए था। तो ये सोसाइटी के इश्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा पीआईएल हेल्पफुल था। पीआईएल एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, मतलब वो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है। वो एज अ ग्रुप के प्रॉब्लम्स, नॉट ए इंडिविजुअल, ग्रुप प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। हमारा भारत स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है। तो वेलफेयर का मतलब है सबको इक्वल जस्टिस मिलना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, रिसोर्सेज, ये हमारे वेलफेयर में आते। तो हमारे स्टेट ने एक सोशल जस्टिस बोल के कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है आफ्टर 1949 के बाद। तो सोशल जस्टिस एक पॉलिटिकल एंड सोशल कंसेप्ट है, पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल कंसेप्ट है। इसका मेन ये फेयरनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। ये इंडिविजुअल और सोसाइटी के रिलेशन में होता है, इक्वल एक्सेस देता है, वेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ देता है एंड सोशल प्रिविलेज देता है सोशल जस्टिस में। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लॉ में हमारे आइज ऑफ द लॉ में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ सबको मिलना, सबको फैसिलिटी सेम मिलने के लिए सोशल जस्टिस का यूज़ किया है। कॉम्पेंसेटरी जुरिस्डिक्शन में उसके बहुत ज़्यादा कॉम्पेंसेटरी प्रिंसिपल 6 टू प्रोवाइड रेमेडीज फॉर इंडिविजुअल ग्रुप्स हु हैव सफर हार्म एंड इनजस्टिस। तो हमारे इसमें बहुत ज़्यादा क्राइम होते हैं। ऑफेंडर को शिक्षा, हम पनिशमेंट मिलती है हमारे लीगल सिस्टम में। तो जिनको हार्म हुआ है, जिसका नुकसान हुआ, उनके लिए कॉम्पेंसेटरी जूरिस्प्रूडेंस बोल के कंसेप्ट लाई गई है। तो इसका क्रिमिनल जस्टिस का एक ही मोटिव था कि प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम दी सोसाइटी को क्राइम के अगेंस्ट बचाना चाहिए, ऑफेंडर को पनिशमेंट होना चाहिए। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस हमारा एक सिस्टम को इक्वली कंसर्न करता है विक्टिम को न्याय मिलने के लिए। जो लॉस सफ़र करता है, इंजरी सफ़र कर उनके लिए कॉम्पेंसेटरी जो मिलती है वो हमारे कॉम्पेंसेटरी जूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग टू मिलती है। ये सेटिस्फेक्शन ऑफ विक्टिम के लिए पनिशमेंट देना ऑफेंडर को और उनको फाइन मिलना, ये प्रोटेक्ट होता है सोसाइटी को ऑफेंडर से, मतलब क्रिमिनल से। एक सोसाइटी को प्रोटेक्शन होता है। तो ऑब्जेक्टिव था पनिशमेंट है सेफगार्डिंग ऑफ विक्टिम एंड सोसाइटी ऑल्सो, बट अनफॉर्चुनेटली जनरली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है विक्टिम को। तो कॉम्पेंसेशन, फाइन के नाम पे कॉम्पेंसेशन देते वो लोग। इम्पैक्ट ऑफ ऑन लीगल सिस्टम, पीआईएल, सोशल जस्टिस और कॉम्पेंसेटरी प्रिंसिपल्स ने बहुत ज़्यादा यह हमारे लीगल सिस्टम को इम्पैक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंसेप्ट ये एडप्ट किए, वो तो डेवलप होते जा रही है। तो हमारे इसमें इक्वालिटी और लीगल इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए पीआईएल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के लिए सोशल जस्टिस, ये कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा हमारे लीगल सिस्टम में इम्पैक्टफुल है। तो क्या चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है हमारे लीगल सिस्टम में। तो modern jurisprudence has brought about positive changes as well as negative changes. This includes
रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये लीगल फ्रेमवर्किंग के टाइम में उनको बहुत ज़्यादा इनकी क्रिटिसिज्म फॉलो करने पड़ते हैं। Looking ahead, the future of modern jurisprudence holds opportunities for further advancement in PIL, social justice, compensatory principles, legal reforms, and policies implementations. The evaluation of modern jurisprudence necessary continuous evaluation of legal reforms and policy implementation. हमारे इसमें पॉलिसी बनाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ये कंसेप्ट का, और ये आगे आगे बहुत ज़्यादा डेवलप होते जाते सोसाइटी को फ़ायदा मिलता है। अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ मॉडर्न jurisprudence इज एसेंशियल टू assess the perspective and relevance in complementary society. तो इवेल्यूशन ऑफ मॉडर्न jurisprudence रेज एथिकल कंसिडरेशन रिगार्डिंग द बैलेंस बिटवीन जस्टिस, फेयरनेस एंड रूल ऑफ लॉ। तो एट द एंड हमारे इसमें हमारे सिस्टम में तीन बड़े ये होते हैं, जुडिशियरी, एट द एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल फ्रेमवर्क बनाने में एडमिनिस्ट्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूटिव बॉडी, एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी और जुडिशियरी बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस करने पड़ते हैं। तो थैंक यू गाइस।